ब्रह्मा जी के द्वारा यमराज को भगवान तथा उनके भक्तों की श्रेष्ठता बताना। ब्रह्मा जी बोले, धर्मराज, तुमने क्या आश्चर्य की बात देखी है? क्यों इतने खिन्न हो रहे हो? किसी के उत्तम गुणों को देखकर जो मन में संताप होता है, वह मृत्यु के तुल्य माना गया है। सूर्य नंदन, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से परम पद प्राप्त हो जाता है, उन्हीं की प्रीति के लिए उपवास करके मनुष्य वैकुंठ धाम को क्यों न जाए? भगवान श्री कृष्ण के लिए किया हुआ एक बार का प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्नान के समान है। फिर भी इतना अंतर है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला मनुष्य पुण्य भोग के पश्चात पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुरुष फिर संसार बंधन में नहीं पड़ता। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि यह 2 अक्षर विराजमान है, उसे कुरुक्षेत्र, काशी और विरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जो खिलवाड़ में भी भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण और श्रवण कर लेता है, वह मनुष्य गंगा जी के जल में स्नान करने से प्राप्त हुई पवित्रता के तुल्य पवित्रता प्राप्त कर लेता है। त्रिभुवन नाथ पुरुषोत्तम हमारे जन्मदाता हैं। उनके दिन एकादशी का सेवन करने वाले पुरुष पर शासन कैसे चल सकता है? जो राज कर्मचारी इस पृथ्वी पर राजा के श्रेष्ठ भक्तों को नहीं जानता, वह उनके विरुद्ध संपूर्ण आयास करके भी फिर उन्हीं के द्वारा दंडनीय होता है। अतः राज कार्य में नियुक्त हुए पुरुष को चाहिए कि वे अपराधी होने पर भी राजा के प्रिय जनों पर शासन न करें, क्योंकि वे स्वामी के प्रसाद से सिद्ध कृत कार्य होते हैं और शासक पर भी शासन कर सकते हैं। सूर्य नंदन, इसी प्रकार जो पापी होने पर भी भगवान जनार्दन के चरणों की शरण में जा चुके हैं, उन पर तुम्हारा शासन कैसे चल सकता है? उन पर शासन करना तो मूर्खता का ही सूचक है। धर्मराज, यदि भगवान शिव के, सूर्य के अथवा मेरे भक्तों से तुम्हारा विवाद हो, तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ, किंतु भास्कर नंदन, विष्णु भक्तों के साथ सामना होने पर मैं कोई सहायता नहीं कर सकूंगा, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम सभी देवताओं के आदि हैं। भगवान मधुसूदन के भक्तों को दंड देना संभव नहीं है। जिन्होंने किसी बहाने से भी दोनों पक्षों की एकादशी संयुक्त द्वादशी का सेवन किया है, उनके द्वारा यदि तुम्हारा अपमान हुआ है, तो उसमें भी तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता।